जय श्री प्रभु जी की। या सिर्फ सादा पतितासु पावना भवन्ति संसार सुतारणा शिवा योगीश्वराणां परमेश्वरं हरि श्रीरामुलाल प्रभुमीशमाश्रये हरिरामुलाल प्रभुमीशमाश्रये। योग योगेश्वर आनंद कंद परम प्रभु श्री श्री रामलाल जी भगवान, जिनकी परमानुकंपा का अकारण दयालुता का परम प्रसाद है सिद्ध योग। आनंद कंद श्री प्रभु जी की परमानुकंपा सभी पर अनवरत बरस रही है। अकारण दयालु हम पर नाना प्रकार से अपनी अहेतु कृपा कर रहे हैं। सकल ही सुनी सकल सब जानी विभु गाथा पर परम सुहानी। कहने का अभिप्राय है कि परम प्रभु की जो परम दिव्य कथा है, उनकी जो परम दिव्य लीला है, उस लीला का गुणानुवाद रसास्वादन हम जितना करेंगे उतना अधिक मन आनंदित होगा। बार बार सुनन मन चाहे कहत सुनत मन नाही अघाहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवंश शिरोमणि श्री राम की कथा कही। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। नाना प्रकार से संत उन परम तत्व, उन परम प्रभु की कथा कहते हैं। आनंद कंद परम प्रभु भगवान की कथा ऐसी परम दिव्य कथा है जिसको बार बार सुनने का मन करता है। नाना प्रकार से नाना सिद्धों ने, नाना ऋषियों ने नाना प्रकार से उस कथा का वर्णन किया। महर्षि काकभुसुंडी ने त्रेता युग में आनंद कंद श्री प्रभु जी की अवतरण के विषय में भविष्यवाणी की, जो कि आज भी ताड़पत्रों में चेन्नई के रायपेट नगर में कौमार नाड़ी ज्योतिषालय में सुरक्षित है। परम श्रद्धेय योगीराज श्री देवराहा बाबा ने अत्यंत प्रेम भरे शब्दों में आनंद कंद श्री प्रभु जी के लिए कहा कि इस संपूर्ण जगत में आध्यात्म रूपी पीलापन कहीं पर भी अगर है तो उस अध्यात्म रूपी पीलेपन की
जो स्रोत है, उसकी जो गंगोत्री है, वह परम प्रभु श्री श्री रामलाल जी भगवान ही हैं, अन्यथा तो सब दिखावा है। नाना रूपों में, नाना स्वरूपों में आनंद कंद श्री प्रभु जी इस धराधाम को पवित्र करते रहे। व्यास वशिष्ठ कपिल पतंजलि महावतार मसेंद्रम आनंद कंद श्री चंद्र मोहन निज स्वरूप नगेंद्रम। भगवान वेदव्यास के स्वरूप में, महर्षि वशिष्ठ के रूप में, कपिल मुनि के रूप में, महाअवतार बाबा जी के स्वरूप में, मसेंद्रनाथ जी के स्वरूप में, नाना स्वरूपों में आनंद कंद श्री प्रभु जी इस धराधाम पर आए। और कभी कभी तो उन्होंने कोई स्वरूप भी नहीं लिया और एक चिन्मय प्रकाश स्वरूप में आकर के अपने भक्तजनों पर अपना कृपा प्रसाद बरसाया, और वह ही समझ पाए जिनको वह कृपा प्रसाद मिला, देने वाला दे गया और जानने वाला समझ गया। बहुत लोग तो समझ ही नहीं पाए कि उस परम दिव्य प्रसाद की जो गंगोत्री थी वो कौन सी थी। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय को लिपिबद्ध करने वाले योगीराज डॉक्टर श्री गोपालानंद जी ब्रह्मचारी ने आनंद कंद श्री प्रभु जी के लिए कहा कि हे श्री प्रभु जी, जब आपके कोई सामान ही नहीं है तो आपसे बड़ा कौन हो सकता है। श्री प्रभु जी आप ही हैं। हमारे और आपके हृदयाराध्य आनंद कंद सद्गुरुदेव श्री चंद्रमोहन जी महाराज कहा करते थे, लल्ला श्री प्रभु जी इस धराधाम पर कितने स्वरूपों में आए इसका भान तो किसी को भी नहीं है। मैंने 16 स्वरूपों में उन परम प्रभु को दिव्य स्वरूप में देखा है। राम लाल श्री महाप्रभु अखिल विश्व विश्राम, जिनके चरणों पर करे मूढ़ अमित प्रणाम। राम लाल श्री महाप्रभु स्वयं ही श्री भगवान, सात दीप नवखंड माना विभुराम समान। आनंद कंद श्री प्रभु जी जिनके एक रोम के समान भी 7 दीप नवखंड में कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो परासत्ता हैं, परम प्रभु हैं, अकारण दयालु हैं और अपनी अहैत कृपा कब किस पर कर दें यह कहा नहीं जा सकता। वर्तमान समय में पूरा विश्व एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी महामारी के दौर से गुजर रहा है। वह अकारण दयालु निश्चित ही कृपा करेंगे, पूरे समूचे संसार को इस महामारी से मुक्त करेंगे। लेकिन जब उसका समय आएगा, चिंता करना विभु नियोजन,
पर संदेह समान, सब कुछ सोचे बैठे हैं पहले से कृपा निधान। सब कुछ आनंद कंद श्री प्रभु जी सोचे हुए नेपाल हिमालय में विराजमान हैं। कब कैसे क्या करना है वह सब करेंगे और आनंद कंद श्री प्रभु जी हर एक भक्त पर अपनी अनुकंपा निश्चित करेंगे और कर रहे हैं। आनंद कंद श्री प्रभु जी की यह कथा उनके पतित पावन कलिमल नासन श्री चरण कमलों में समर्पित है और यह कथा निश्चित ही लोगों के मन को एकाग्र करने का प्रयास करेगी और लोगों को ध्यानी बनाएगी, योगी बनाएगी और निश्चित ही उन चिन्मय स्वरूप परम प्रभु के दिव्य स्वरूप का अवलोकन कराएगी। यह कथा जो कि योगीराज श्री च्यवन लाल कपूर जी ने एक परम दिव्य महारामायण के स्वरूप में लिपिबद्ध की। तदुपरांत परम योगिनी माता उमा जी ने भी इस परम दिव्य कथा को श्री प्रभु जी के लीलामृतम नाम से प्रसाद स्वरूप में हम सबको दिया। युग आते रहेंगे, युग जाते रहेंगे। आनंद कंद श्री प्रभु जी की लीला का परम प्रसाद हम लोगों को प्राप्त होता रहे। उनके पतित पावन श्री चरण कमलों में यही प्रार्थना है। कट जाती आदि व्याधि व्यथा, सुनो सुनो प्रभुदेव कथा। आदि व्याधि को काटने वाली आनंद कंद श्री प्रभु जी की ये कथा है। आनंद कंद श्री प्रभु जी के भक्तगणों ने योगीराज श्री मुलखराज जी महाराज, योगीराज डॉक्टर श्री गोपालानंद जी ब्रह्मचारी, योगीराज श्री नरसिंह मूर्ति जी, योग योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज, परम योगिनी द्रौपदी देवी, माता ऋषि देवी, योगीराज श्री श्यामलाल जी महाराज और ज्ञात अज्ञात न जाने कितने परम दिव्य आत्माओं ने परम दिव्य कथा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। यह कथा प्रभु श्री रामलाल जी योगाश्रम शुक्ला का जुन्नाव, जो कि आनंद कंद श्री प्रभु जी का चरण स्थल है, से प्रसारित की जा रही है। भक्तजन आनंद पूर्वक इस कथा का श्रवण करें और लोगों को भी प्रचारित प्रसारित करें। इस कथा को कहने और सुनने का इतना ही स्वार्थ है कि कहने और सुनने में आनंद की प्राप्ति होती है। निज स्वार्थ कारण कहा, मानस परम पुनीत, कहन सुनन अच्छी लगे, यह स्वार्थ मन रीत। आप लोग सुनेंगे, आप लोगों को अच्छी लगेगी, हम सुना रहे हैं, हमको अच्छी लग रही है। यही कहने का उद्देश्य है। जय श्री प्रभु जी की, जय श्री प्रभु जी की।